कि आज आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ दिया क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इट इज़ अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन दैट एट द लास्ट मिनट, क्योंकि लास्ट मरहले पे जो हज का कोटा जो ज़ायरीन हज पे जाने वाले थे, कैंसलेशन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने 80% कोटा में तरमीम लाई, जिसमें 80% कोटा जो कैंसिल होगा ये वहाँ से सर्कुलर आया है। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, ये क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। 4/10/2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एप्लीकेशंस इनवाइट करती है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, जिसमें से कि 26 लीड एप्लीकेशंस जो CAGOs के लिए है, 28 नॉन लीड, नंबर 1 एक्सपीरियंस 223, न्यू एक्सपीरियंस 523 और न्यू एप्लीकेंट्स के लिए 114 एप्लीकेशन आती है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 26 लीड CAGOs को सिलेक्ट करती है। उसके बाद नॉन लीड 24, लीड नॉन लीड रहता है कि लीड नॉन लीड जो CAGO जो चीफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जिसके साथ एसोसिएटेड 20 कंपनीज होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस में 2013 और न्यू एप्लीकेंट्स में 494, एक्सपीरियंस न्यू एप्लीकेंट, और न्यू एप्लीकेंट्स में 84 क्वालिफाई होते हैं पैन इंडिया, जिसमें कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो कंपनीज होती है, जो एप्लीकेंट होती है, वो 14 कंपनीज इसमें क्वालिफाई होती है, जिसमें कि 4 कंपनी का सबजुडियस मैटर होने के लिए उनकी एलोकेशन में CAGOs चुनने में उनको दिक्कत होती है, वाइलस 10 कंपनी जो है वो जिनको कोटा एलोकेशन होती है, जिसमें कि एक कंपनी को 100 और जो बाकी हमारी 9 कंपनीज है उनको 50-50-50 का कोटा अलॉट किया जाता है। यानी टोटल कोटा जो जम्मू में एक कंपनी है जिसको 50 और बाकी जो है 9 कंपनीज कश्मीर में जिनको ये कोटा अलॉट किया जाता है। अब सिचुएशन ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो रही है कि सऊदीया का 11 अप्रैल को सर्कुलर आता है कि उन्होंने वहाँ के ये जोन्स वगैरह कैंसिल कर दिए, और जो दूसरी सिचुएशन हुई है कि वहाँ पे इन कोटा को स्लैश किया जाएगा। 24 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक डेडलाइन दी थी कि आप तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के अकाउंट में होटल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह का पैसा होना चाहिए। जिसके पास ये पैसा फुली लोडेड CAGO अकाउंट में नहीं होगा, लाइक CAGOs अकाउंट, अगर एक CAGO में 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पैसा उस CAGO के पास जो कि वो सऊदी में ट्रांसफर करता है। और इसमें ये गाइडलाइन, अगर कोई इसमें फेल होता है तो उनका डिपॉजिट जो 30-30 लाख रुपए का डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है वो फोरफीट होगा, और उनको हज के लिए ब्लैक लिस्ट किया। लोगों ने दे वेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक पे गए, लोन लेके आए, उधारी पे पैसा लेके आए, बट दे समहाउ मेड इट द पॉइंट दे डिपॉजिट दिस मनी। 24 तारीख को पूरे इंडिया में जो डिपॉजिट किया गया हुआ पैसा था CAGOs के अकाउंट में था, बट अनफॉर्चुनेटली जो सऊदीया गवर्नमेंट का जो पोर्टल है दैट वाज नॉट कैलिब्रेटेड टू टेक द पेमेंट्स। तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जहां पे एक ये जर्क स्टार्ट आ गया। इट वाज द फर्स्ट हिच जहां पे आया। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक नोटिस आती है कि जोन 1 एंड 2 हैज बीन कैंसल्ड। जोन 1 एंड 2 जहां पे हमने दिसंबर में 19 दिसंबर को जिनकी पेमेंट थ्रू गवर्नमेंट होती है, एंड वी हैड बीन वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हु एंश्योर्ड दैट वी गेट द बेस्ट जोन्स। मेरी रिक्वायरमेंट वाज जोन 1 या और किसी की जोन 2 थी, जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी उनको वैसे ये जोन्स अलोकेशन हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंटली अब ये सिचुएशन हुई कि जोन्स कम किए गए बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज बीइंग डन इन जोन 1 एंड जोन 2 व्हिच दे हैव नॉट डिस्क्राइब्ड, which led to the potential reduction of quota by 80%। अब जो CA, और इससे पहले 2 दिन एक डेवलपमेंट होती है जो ऑल अक्रॉस इंडिया जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स है, जो चीफ हज ग्रुप, दे आस्क अस फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बुकिंग काउंट। से फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 100 का कोटा है, उनके नाम, पासपोर्ट नंबर लिए गए,
That was forwarded to the Minority Affairs and CGI Jeddah. It was given with this intention, we need the actual count. So things had started smelling from that day कि things are not कि अगर मेरे पास 100 का अभी टाइम, एंड देयर वाज अ डेडलाइन जो कि 18 अप्रैल की गई थी डेडलाइन कि वीजा दैट विल बी द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ द वीजास. रात को 10-12 बजे तक एवरीबडी वेदर इन दिल्ली, बॉम्बे, any part of the India, including us, we furnished the list. Lists were furnished. Accordingly, they had a figure कि जो 52,000 का था, that is not being fully achieved. जो bookings because of the different situation, booking नहीं हुई, quota vacant रहा, so the figure was drawn. Then 24th, 11th of April, we get a notice that 80% of the quota has been knocked off. It is 20%. Now today the situation is कि कुछ दिन पहले पता था, कल से ये publicly आने लगा. This drastic step has been taken at the last minute where people and group had to leave. लोगों को जाना था, 29 तारीख से हज की फ्लाइट थी 5 की. इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? The biggest challenge right now is कि who should we pick, who should we leave? That is the biggest challenge हम लोगों के लिए. Now things are not certain yet what is going to happen. लोगों की एयरलाइंस में पेमेंट दी हुई है, होटल्स का पेमेंट दिया हुआ है, लोग तैयार है. जनरल पब्लिक इज कॉट बाय अ सरप्राइज विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज. इस चैलेंज को मद्देनज़र रख के हमारे लिए भी ये 20% लोग चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो ये एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सेटबैक है. रिगार्डिंग टूर ऑपरेटर्स, इट इज़ द बिगेस्ट सेटबैक. हाजियों का दिया हुआ पैसा जो टूर ऑपरेटर्स के पास आया था, दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू CHGO, विच हैज़ इन टर्न बीन ट्रांसफर्ड टू CGI Jeddah. जो भी पैसा, चाहे हाजियों का या टूर ऑपरेटर का अपना पर्सनल, वो अभी CGI Jeddah के पास है. अब इसमें से क्या प्रोसीजर, गवर्नमेंट का क्या ये रहता, व्हाट इज़ देयर पॉलिसी, क्या पॉलिसी रहती है लोगों के इसके बारे में, दैट इज़ अ चैलेंज. वी नीड टू नो दैट. जो लॉसेस टूर ऑपरेटर्स इनकर किए गए उसका अभी तो कोई अंदाजा नहीं है. लॉस बाकी चीज सवाल दीगर पे मैं आई पुट इट ऑन द सेकंड स्टेप, बट फर्स्ट थिंग इज वो जियारत पे. दिस हज इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. एक ज़ायरीन का जिंदगी का ये एक मकसद रहता कि मैं हज पे कब जाऊं. जो लोग हज पे जाना चाह रहे थे उनका एक हज का जो ख्वाब है वो एक बड़े, इट हैज हिट द रॉक. इट इज आफ्टर. आई फाइंड इट डेवास्टेटिंग. मेरा फाइनेंशियल लॉस है वो रिकवर होगा, मगर ये ज़ायरीन जो हमारे बुजुर्ग लोग प्रॉबली यहाँ पे कॉन्टिनेंट में ये ट्रेंड है कि एट द लास्ट फैग ऑफ आवर लाइफ हम हज का सफ़र तय करने का सोचते, जो कि दूसरी दुनिया के दीगर ममालिक में नहीं है. बट यहाँ पे आज वो ज़िंदगी के इस मोड पे था, कल क्या ये होगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. इसके बगैर जो दूसरा चैलेंज हमारे पास रहता है, जो हाजियों का पैसा है, अब जिसको हम लेके नहीं जाएंगे, जिनका पैसा, जो कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज यहाँ पे जो कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं, उनका पैसा उनके पास सेफ है. क्योंकि अगर हम किसी को लेके नहीं जा रहे, आफ्टर हज इज ओवर, CGI को, हज कमेटी को लिख के वो पैसा वहाँ से मंगवा के जो टैक्सेस है, टैक्सेस डिडक्ट होके जो पे किए हैं हाजियों को रिफंड होगा. बट व्हाट वी फोरसी फ्रॉम अदर्स, जो कि किसी ये भी सुनने को आ रहा है कि हमारे हाजी है जिन्होंने, किसी ने दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में कहीं बुकिंग की है, उनके लिए तो हम बोल नहीं सकते. उनका उन टूर ऑपरेटर्स के साथ क्या मामला रहता है, वो रिफंड करते हैं, क्या रहते हैं, वी कैन नॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ बिकॉज वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू. यहाँ पे हमारी सोसाइटी जो है बहुत छोटी सोसाइटी है. इसमें हम जवाब दे अपने माशरे को है. जो हाजी जा रहे हैं हमारे साथ, हम उनको जवाब दें. So I assure them कि आप लोगों का जो पेमेंट है that is safe and that is lying with the Hajj committee and it has gone through bank, it is with them. अब यही हमको तय करना है कि पहले 20% लोग किनको हम चुनते हैं, उसके बाद जो बाकी जो हज करके जो ये 20% आएंगे, उसके बाद रिफंड के जो मामलात है हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करके वहां से रिफंड प्रोसेस करके वो उन तक पहुंचाएंगे. वकाल साहब, ये इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं. उसमें
सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता है कि डिवास्टेटिंग फॉर यू एज वेल होगा, क्योंकि उसमें कौन से 20% आप पिक करेंगे जिनको आपने पैसे लिए हैं अभी तक, उसमें करीब करीब आपने 80% लोगों से भी पैसे लिए हैं। 80% लोग तो आपको ले जाने थे, आपको 20% उसमें चुनने हैं। जो बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो क्राइसिस नहीं खड़ा करेंगे इसमें। देखिए 80% नहीं चुनने थे, वी हैड 100%, अगेंस्ट 100% वी हैव टू चूज 20%। आप ये 100 में से कौन से 20 में लेके जाओ? सवाल कर रहा हूं, तो बाकी जो बचेंगे तो वो क्राइसिस खड़ा नहीं करेंगे। देखिए इसमें वी विल हैव टू सेट द क्राइटेरिया ये सेट करना पड़ेगा, ईदर वी विल हैव टू गो बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर 100 लोग हैं, 100 में से कौन से 20 उठेंगे? इट विल बी फैमिली वाइज, ये नहीं 2 लोगों की 3 लोगों की फैमिली होगी, एक आदमी, वन चिट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली। विल पिक द चिट्स, दैट इज वन वे आउट। सेकेंड वे आउट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपके पास किसने पहले बुकिंग की है, उससे पहले तो उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्या वो मानेंगे, इस पर तैयार होंगे वो? मैं यही आई कंसिडर इट एज अ पोटेंशियल चैलेंज। ये मैं एक बड़ा चैलेंज समझता हूं कि ये 100 में से किन 20% को हम लेके जाएं, ये एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा क्राइटेरिया ये भी कर सकते हैं कि किसकी पेमेंट वॉज फुली पेड, दैट इज अ थर्ड क्राइटेरिया। बट जहां तक ये ताल्लुक तीनों क्राइटेरिया का है, लोगों को समझने में ये बड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल है। आई थिंक पीपल इवन नीड टू बी वेरी वाइज अनफ, लोगों को बड़ा ये इस पे बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है कि किस क्राइटेरिया पे। सो फाइनली मैं ये समझता हूं कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स इज अ सबमिशन। ये किसी को पता नहीं है कि कौन है, पैसा दिया है, पहले आया क्या। जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स वुड बी अ वेरी अप्रोप्रिएट सिचुएशन टू डील विद इट। सर क्योंकि आप एज अ मीडियम, बिकॉज़ व्हेन दे फाइल देयर एप्लीकेशन उन्होंने पैसा भरा, दे वर वेरी मच श्योर कि दे आर गोइंग फॉर हज। नाउ अब यहाँ पे होगा कि अब यहाँ पे चिट्स वगैरह होंगे। सो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आपने कहा कि ऑब्वियसली ये पोटेंशियल चैलेंज है, बट दिस कैन बी ड्रास्टिक फॉर द एंटायर सिस्टम, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का निजाम। देखिए जहां तक ये सवाल है, दिस इज नॉट द चैलेंज विद जम्मू एंड कश्मीर ओनली, दिस इज द चैलेंज विद एंटायर इंडिया, any Haji traveling for India. And further to add it, the reduction of quota is not to India only. ये खाली जो रिडक्शन कोटा की हुई, ये खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं हुई, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूरोप के लिए भी हुई, ये बाकी कंट्रीज के लिए, जो बेस्ट फॉर द बेस्ट रीजन नोन टू सऊदी अरेबिया। अगर ये कटौती करनी ही थी, ये 1 महीना पहले क्यों नहीं की गई? नहीं, not even filing, while the booking process was on, once the quota was allotted, अगर उसके बाद 10 दिन के बाद भी ये कोटा कट किया जाता, there would had not been claims। अभी तो क्लेम्स हाजियों का, जिनका ये फरीजा अंजाम देने का ये जज्बा है, और जो टूर ऑपरेटर्स जो फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफ से अभी मुब्तला है, जो पैसा एयरलाइंस में गया है नॉन रिफंडेबल है, होटल्स में गया है नॉन रिफंडेबल है। ये 2 चैलेंजेस, इसके जो 2 इफेक्ट, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये टूर ऑपरेटर्स के लिए भी और हाजी के लिए भी। ये डिसीजन सऊदी अरेबिया को 1 महीना पहले लेना चाहिए था। अभी जो लॉसेस हैं, लोग कह रहे हैं कि लोग लॉसेस को हमारी बर्दाश्त करें। वी आर नॉट सेइंग दैट पीपल विल बी द पार्ट टू आवर लॉसेस। हमारे लिए अभी एक ही चैलेंज है, जहां तक लोगों को इत्मीनान देना कि देखिए ये एक इंसानी फितरत है, अगर मैं किसी को पैसा कोई सर्विस के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए दे रहा हूँ, ये मुझे सर्विस दे रहा है या वो चीज़ दे रहा है, अगर वो चीज़ या सर्विस नहीं दे रहा है तो मेरा पैसा वापस दे दो। तो इसका यही है, जहाँ वी अश्योर पीपल दैट योर मनी इज सेफ। जो की लिस्ट मैंने आपको दी, जो कि जम्मू कश्मीर के रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर, मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। कुछ कंप्लायंसेस बाकी है या कंप्लायंसेस हैव ऑलरेडी बीन डन, द मनी हैज गॉन थ्रू बैंक्स टू सऊदी अरेबिया, इट इज विद देम। रिगार्डिंग द रिफंड में जो कंप्लायंसेस बोल रहा हूँ, वो जो वहां से गाइडलाइंस आएगी, जो पैसा आएगा, रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर का एक गाइडलाइन है, इट ही इज गवर्न्ड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस हिसाब से एज इन व्हेन जब वहां से पैसा रिफंड होगा, यहां से लोगों को रिफंड होता जाएगा। बट जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास कोटा नहीं था, जो किसी के साथ अपने इंटरीम अरेंजमेंट्स पे काम कर रहा था, जो उनके बारे में तो मैं कहना, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो उनका जिसके साथ टाइप था, जिसके साथ वो काम कर रहे, उस पर डिपेंड करता है हाउ दे विल डील विद देम। तो रिगार्डिंग जो रजिस्टर्ड है, इट इज फॉर श्योर कि आपका पैसा सेफ है एंड इट विल बी रिफंड एज इन व्हेन द हज कमिटी रिफंड्स अस।
to know from other sources is the zone 1 and zone 2, there are some construction activities, they have been closed by the Saudi What government. massive influx of pilgrimage? No, there is no massive big. Because last year, so many pilgrims have been died. No, it is not that. Heat wave. It is not that. It is basically the zone 1 and 2 has been sealed. It has not been given. जब मीना में जो पोटेंशियल जोन्स को आप बंद कर देते हैं, लोगों का फ्लो दबाव है, ये दबाव तो 5 जोन्स पे रहता था. अब आपके पास सऊदी गवर्नमेंट ने जोन 1 एंड 2 को बंद कर दिया, तो आपके पास 3 तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है. आपके पास जोन 4 और 5, जो लोग जायरीन 10 लाख लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, पूरे दुनिया 10 लाख 20 लाख जो भी नंबर है, वो एक दो जोन्स में नहीं रहेंगे ना. ये पोटेंशियल, दिस विल बी ए क्राइसिस, इवेंचुअलिटीज का खतरा. व्हाट दे हैव टेकन, इन्होंने इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की सो दैट द थ्रस्ट रिमेन्स लो. Deciding that they will not operate, they will surrender, They will not accept that. they will not accept that quota. जहां तक ताल्लुक है महाराष्ट्र बॉम्बे एसोसिएशन, दे आर डबल माइंडेड. कुछ लोग कुछ डर कह रहे हैं कि हम सरेंडर करेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम लेंगे. सो दे आर नॉट डिसाइड. वी आर वेटिंग कि यहाँ पे ये भी उम्मीद जगाई जा रही कि कल सऊदी गवर्नमेंट ने 10,000 का कोटा हमारे नेबरिंग कंट्री के लिए बढ़ाया. सो यहाँ की जो मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर या ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर से ये गुजारिश, ये दरख्वास्त करेंगे, दे टेक इट अप विद देयर काउंटर पार्ट्स इन सऊदी अरेबिया. प्राइम मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड फॉर अ विजिट टू सऊदी अरेबिया इन द कमिंग वीक. He should take it up as a point in his agenda to talk to the MBS so that this quota, if not fully restored, partially 50% is restored. That will be your last hope. That is the last hope. That is the last hope. Now, as far as declining, denying, and surrendering the quota, this is a decision. Now, what will happen? For example, if 2 companies here decide to surrender the quota, rest of the 8 companies operate, it will again lead to crisis. लोगों में ये इंकशाफ पैदा होगा कि अगर ये लोग ले रहे हैं 20% को, आप क्यों नहीं लेके जाएंगे. सो ये भी एक चैलेंज है. इसको अभी देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. जहां तक कि लॉसेस का सवाल है, ये अभी कोई टूर ऑपरेटर का जहन, इट इज इन हंड्रेड्स ऑफ करोर्स. इट इज नॉट 1 crore 2 crore. इफ वी लुक कलेक्टिवली, अगर हम देखें तकरीबन अगर ये देखें ऑन एन एवरेज, ये 400-500 करोड़ का तो लॉस है. ये 400-500 करोड़ रुपए का लॉस जो है, जो चाहे यहाँ से बाहर से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, बट पैन इंडिया अगर देखें, ये हजारों करोड़ों का नुकसान है. अब इसमें 2 चीज़ें रहती है कि गवर्नमेंट का एक, ये जो एयरलाइन टिकट्स खरीदी हुई है, वी नीड सर्टन कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट एज इन कि हमको माफ़ कर दे, टू इंटीमेट, टू पुट फर्निश एन ऑर्डर टू द एयरलाइंस कि ये टिकट्स वगैरह जो टूर ऑपरेटर्स ने खरीदी है उसको रिफंडेबल ट्रीट करे. दे शुड बी रिफंडेड. एटलीस्ट दिस विल सेव us from certain extent of losses.